जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए हमारे पूजा घर में इन 3 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये 3 चीजें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। इनको पूजा घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है, जिस कारण से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल भी मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वास्तु दोष कारणभूत हो सकता है और इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजन सामग्री बताई गई है, उनमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता और महत्व होता है। चाहे वह कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कपूर हो या फिर धूप, दीप और नैवेद्य इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का उपयोग करने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित होता है और उसी क्रम का पालन हमें करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, पूजा करते समय सबसे पहले तो यह बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नानादि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियमपूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य जलना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। तीसरी बात याद रखें कि भगवान के नैवेद्य को कभी भी पूजा के पहले छककर झूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप, अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघकर नहीं देखना चाहिए। यह शास्त्र की दृष्टि से अनुचित माना गया है। चौथी बात, कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें पूजा घर में कभी रखना नहीं चाहिए, जैसे भैरव, शनिदेव, नटराज, माता काली। इनकी मूर्तियां हमें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए अथवा किसी भी देवता की खड़ी मूर्ति या क्रोध अवस्था में मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा घर का वातावरण उग्र बन जाता है और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इससे परिवार में क्लेश और अशांति का वातावरण बना रहता है। आइए जानते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कलश। शास्त्र में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल चिपकाएं और मोली बांधें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा करें। फिर पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। यह कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसा ही रहने दें। फिर पूजा घर में छिड़क कर बचा हुआ पानी तुलसी क्यारी में डाल दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। शास्त्र में कलश को सुख
और समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं, उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहना चाहिए। दूसरी बात, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं, तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तीसरी बात, शंख। पूजा घर में शंख का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शंख से निकलने वाली ध्वनि से संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के पाप एवं दोष नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति उन्नति के पथ पर चलने लगता है। इसलिए घर में नित्य शंख की ध्वनि अवश्य ही निकालनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको पास जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।